जय केदार, मैं सरस जैन, सेबी रजिस्टर्ड आरए। दोस्तों, वीकली मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, सेंसेक्स की, वेरियस इंडिसेस की, गोल्ड सिल्वर की, उसके अलावा दो तीन जो ब्रेकआउट स्टॉक हमने इस वीक देखे हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं इस वीक की बात। इस वीक आपने देखा होगा कि निफ्टी में 24,050 के पास जो एक गैप था, मार्केट नीचे आके उस गैप को फिल करता है, उसके बाद वहाँ से बाउंस लेके 24,250 के आसपास बंद होता है। अब हम बात करें अगले वीक की, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। चूँकि इस वीक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है, तो हमें शुरुआती 2 दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो अब हम बात करते हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट की। 24,500 जो है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का लेवल है, और 24,025 से लेके 23,950 तक इमीडिएट सपोर्ट का लेवल है। तब तक मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर सकता है। अब अगर रेंज को ब्रेक करके 24,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तो अगला जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो 24,777 का लेवल है, और अगर 23,900 के 50 के नीचे सस्टेन करता है मार्केट, तो हमें 23,800 तक के लेवल दिखा सकता है। अब हम बात करें छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट की, तो निफ्टी के 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा 24,400 जो है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का लेवल है, और 24,100 जो है वो एक इमीडिएट सपोर्ट का लेवल है। जब तक मार्केट इस रेंज में ट्रेड करेगा, तब तक हमें स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी खोजना पड़ेगी कि जैसे 24,400 के पास आया, तो वहाँ से अगर रिजेक्शन दिखा तो हम मार्केट में सेल की अपॉर्चुनिटी खोजेंगे, और अगर 24,100 के पास से बाउंस होते हुए दिखा तो मार्केट में हम बाय की अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं। तो इस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आगे बात करें हम सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में आपको दिख रहा होगा 78,000 से लेके 78,250 तक जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस का लेवल है, और सपोर्ट के लेवल की बात करें तो 77,000 से लेके 76,800 तक इमीडिएट सपोर्ट का लेवल है। तो ऐसे ही जैसे निफ्टी में हम स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं, ऐसे ही हम सेंसेक्स में भी स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी पिछले एक हफ्ते से साइडवेज टाइप का ही चल रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 58,000 से लेकर 58,250 तक इमीडिएट रेजिस्टेंस का लेवल है। अब अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो 57,430 जो है वो इमीडिएट सपोर्ट का लेवल है। अगर इसके नीचे सस्टेन किया बैंक निफ्टी, तो 57,240 के पास जो है वो गैप का लेवल है, और हो सकता है बैंक निफ्टी उस गैप को इस हफ्ते फिल कर दे। अब हम बात करें आगे गोल्ड की, तो गोल्ड में पिछले हफ्ते हमने धुआंधार तेजी देखने को मिली, और गोल्ड में हमें 1,55,000 के ऊपर गोल्ड सस्टेन करते हुए दिखा, और अभी 1,62,000 के आसपास वो क्लोज हुआ। तो गोल्ड में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 1,64,500 है। अगर गोल्ड इसके ऊपर सस्टेन किया तो हमें 1,70,000 तक के लेवल दिखा सकता है, या वो ब्रेकआउट रीटेस्ट किया गोल्ड ने, तो 1,56,000 के पास से अगर बाउंस हुआ, तब भी हम वहाँ बाय की अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो 1,51,000 से लेके 1,53,000 जो है वो गोल्ड में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। अब हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर में भी एक हमें रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला। 2,20,000 से 2,42,000 तक सिल्वर रेंज में ट्रेड कर रहा था, और इस वीक सिल्वर ने भी रेंज ब्रेकआउट दिया है। अब अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो सिल्वर में 2,35,000 जो है वो एक इमीडिएट सपोर्ट का लेवल है। इमीडिएट रेजिस्टेंस का लेवल जो है वो 2,54,500 है। अब सेक्टर एनालिसिस की बात करें उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी का मार्केट में क्या काम है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे जीवन पे एस्ट्रोलॉजी की घटनाओं का इफेक्ट पड़ता है, देशों पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है, वैसे ही मार्केट पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। आपने हमारा सैटर्न रेट्रोग्रेड वाला वीडियो तो देखा ही होगा। उसमें हमने बात की थी कि मार्केट में अगस्त में एक रैली देखने को मिल सकती है, और आपने देखा होगा जैसे ही 27 जुलाई को सैटर्न रेट्रोग्रेड हुए थे, तो मार्केट में एक 23,600 से लेके 24,600 तक लगभग 1,000 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिली। तो कोई भी चीज़ जो है वो इफेक्ट करती है हमें, मार्केट को प्लानेट इफेक्ट करते हैं, लेकिन आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपको आगे की चीज़ें बता देती हैं, लेकिन जैसे एस्ट्रोलॉजी में कोई पॉजिटिव योग आया
तो आपको बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी खोजना है। लेकिन मार्केट उस समय किसी रेजिस्टेंस के पास हो तो आप डायरेक्ट वहाँ बाय की अपॉर्चुनिटी तो नहीं खोजेंगे, आप मार्केट सपोर्ट के पास हो और आपके लिए एस्ट्रोलॉजी का पॉजिटिव योग हो, तब वो बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी आपके लिए परफेक्टली वर्क कर सकती है। ऐसे ही कोई नेगेटिव योग हो और मार्केट उस समय किसी रेसिस्टेंस के पास हो तो हम वहाँ से परफेक्ट सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इस तरह से एस्ट्रोलॉजी हमारा साथ दे सकती है। टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है वो अगर आप साथ में यूज करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% तक हो सकती है। अब हम बात करते हैं सेक्टर एनालिसिस की। तो सेक्टर एनालिसिस में हम सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी आईटी की। निफ्टी आईटी आप देख रहे होंगे कि वीकली के 21 ईएमए के सपोर्ट के पास निफ्टी आईटी खड़ा हुआ है। अब या तो निफ्टी आईटी वीकली के 20 ईएमए की रेजिस्टेंस को तोड़े तो उसमें गिरावट आएगी, या फिर यहाँ से बाउंस लेके वो 33,500 तक के रेजिस्टेंस के पास तक जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की। तो निफ्टी इंडिया डिफेंस का जो चार्ट आप देखेंगे उसने ऑल टाइम हाई जो ब्रेकआउट दिया था उसके ऊपर वो परफेक्टली सस्टेन कर रहा है। तो जब तक ये 9,000 के ऊपर निफ्टी इंडिया डिफेंस सेक्टर जो है वो सस्टेन कर रहा है तब तक हमें डिफेंस के स्टॉक HAL, BDL और भी जैसे मझगांव डॉकयार्ड है, इन सब में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब जो अगला सेक्टर है वो है निफ्टी मेटल। आपने देखा होगा गोल्ड सिल्वर में जो रैली चल रही है उसका इफेक्ट हमारे मार्केट के मेटल के स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी मेटल का जो इंडेक्स है उसने आप देख रहे होंगे यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट दे दिया है। तो जब तक ये रेंज के ऊपर सस्टेन कर रहा है या फिर 12,300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक हम निफ्टी मेटल के स्टॉक्स में भी मोमेंटम ऐसे ही देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें स्मॉल कैप 100 की। तो स्मॉल कैप 100 में आप देख रहे होंगे कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट इसने 2 हफ्ते पहले दिया था। इस वीक वो रीटेस्ट हुआ और वहाँ से बाउंस लेते हुए दिख रहा है। तो जब तक 18,577 के ऊपर निफ्टी स्मॉल कैप 100 सस्टेन कर रहा है तब तक स्मॉल कैप के स्टॉक्स में ऐसे ही हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें निफ्टी मिड कैप 100 की। तो निफ्टी मिड कैप 100 भी ऑल टाइम हाई के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से सस्टेन कर रहा है और आपको दिख रहा होगा कि मिड कैप के जो स्टॉक्स हैं उनमें लगातार आपको मोमेंटम या अपर सर्किट देखने को मिल रहे होंगे। तो जब तक 60,000 के ऊपर निफ्टी मिड कैप 100 सस्टेन कर रहा है तब तक मिड कैप के स्टॉक्स में हमें ऐसे ही मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब हम बात करें ब्रेकआउट स्टॉक की, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं CAS सिस्टम की। तो CAS सिस्टम में आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जो मूव है वो 3.20 से लेके 3.30 के बीच में आ रहा है। तो जो इंट्राडे ट्रेडर हैं उनको जो अपनी पोजीशन है वो 3:15 के पहले काट लेनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3:15 के बाद कई बार जो आप देख रहे होंगे कि कोई भी कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है वो 2 रुपये से लेके 20 रुपये हो जा रहा है और 20 रुपये वाला 2 रुपये हो जा रहा है। तो ऐसे में हमें इंट्राडे में ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे ब्रेकआउट स्टॉक की। आज हमारे रडार पे 3 ब्रेकआउट स्टॉक आए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एशियन एनर्जी की। आप इसमें देख रहे होंगे कि 444 के ऊपर इसने वीकली क्लोजिंग दे दी है और वॉल्यूम भी इसमें बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम है। तो ये जब तक 380 के ऊपर सस्टेन कर रहा है एशियन एनर्जी तब तक इसमें हम पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। अब जो दूसरा स्टॉक है वो बलरामपुर चीनी का है। आपने देखा होगा कि अभी चीनी के प्राइस जो हैं वो 20 रुपये पर केजी के हिसाब से बढ़ गए हैं। तो चीनी के स्टॉक में मोमेंटम भी देखने को मिला है और उनमें वॉल्यूम भी देखने को मिला है। तो बलरामपुर चीनी हमने इसलिए लिया है कि बलरामपुर चीनी जो है वो 693 के ऊपर क्लोज हो गया है। तो जब तक ये 630 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो बलरामपुर चीनी में हम ऐसे ही पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो है सोलरा एक्टिव फार्मा का। आप इसमें देख रहे होंगे इसने एक वीकली पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे दिया है 576 के ऊपर क्लोज होके और इसमें वॉल्यूम जो है वो 9 मिलियन के आसपास वॉल्यूम है, मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, पिछली जो वॉल्यूम है उनसे ज़्यादा वॉल्यूम है। तो जब तक ये 500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक ये सोलरा एक्टिव फार्मा में हम ऐसे ही पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। इस वीकली एनालिसिस के वीडियो में हमने निफ्टी की बात की, बैंक निफ्टी की बात की, सेंसेक्स की बात की, CAS सिस्टम की बात की, 2-3 ब्रेकआउट स्टॉक की बात की। तो आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है
कि CAS सिस्टम जब तक कंफर्म नहीं हो रहा है पूरी तरह से, तब तक हमें इंट्राडे में ट्रेड जो है वो 3:15 के पहले काट देनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय केदार, कृपा अपार।